Hello everyone, welcome back to Edumania. What we are going to do in this lecture, we are going to study what is the instruction set in 8085 microprocessor. So इस लेक्चर में हम लोग जितनी भी इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर में उन सभी के बारे में जानेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। कौन कौन से वो ऑपकोड होते हैं, क्या ऑपरेंड है, क्या कमांड हमें यूज करना होता है, फॉर व्हाट पर्पस, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पूरे इंस्ट्रक्शन सेट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारा टॉपिक है 8085 इंस्ट्रक्शन सेट। मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन से होते हैं। टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन वी नीड सम कमांड। तो वो कमांड क्या क्या होता है, ये सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो 8085 इंस्ट्रक्शन सेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 5 डिफरेंट ग्रुप्स। तो इनको 5 अलग अलग ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। पहला डाटा ट्रांसफर ग्रुप, दूसरा अर्थमेटिक ग्रुप, तीसरा लॉजिकल ग्रुप, चौथा ब्रांच ग्रुप, पांचवा स्टैक इनपुट आउटपुट और मशीन कंट्रोल ग्रुप। तो डाटा ट्रांसफर ग्रुप में एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। डाटा ट्रांसफर ग्रुप में क्या होगा, जितने भी हम लोग को यदि कुछ डाटा को मेमोरी के किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाना हो, रजिस्टर के किसी एक लोकेशन से मेमोरी में ले जाना हो, ये सभी जितने भी डाटा के ट्रांसफर होंगे वो सभी डाटा ट्रांसफर ग्रुप के अंदर जो भी कमांड होंगे, जो भी ऑपकोड होंगे, उसके अंडर ही आएगा। अर्थमेटिक में जैसे हमें 2 अलग अलग लोकेशन पे कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, उन दोनों वैल्यू को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसे किसी तीसरे जगह स्टोर करना है। तो उन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, मीन जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, यदि हमें उन सारे जगहों पे उन सभी डाटा पे करना है, तो ये हमारा अर्थमेटिक ग्रुप में जो हमारे कमांड होंगे दैट विल हेल्प यू टू परफॉर्म दैट सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस। लॉजिक ग्रुप में क्या होगा कि हमें और एंड नॉट ये सभी टाइप की जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो सभी लॉजिक ग्रुप में होंगे। ब्रांच में क्या होगा, ब्रांच ग्रुप में क्या होगा कि जो भी हमारा जंप ऑपरेशन है, जंप किसी कंडीशन पे जंप करना है, तो वो सभी चीज़ हम लोग देखेंगे ब्रांच में। और स्टैक में क्या देखेंगे कि स्टैक का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें कैसे डाटा हम लोग इंटर करवाते हैं, कैसे हम लोग डाटा को आउटपुट करवाते हैं, ये सभी चीज़ स्टैक इनपुट आउटपुट मशीन ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप से। तो डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इसमें जो भी डाटा का ट्रांसफ़र होगा वो डाटा ट्रांसमिशन ग्रुप के अंदर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कमांड होता है MOV, मूव में बेसिकली क्या होता है, हम लोग कॉपी करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। मीन्स मूव में हम लोग क्या करेंगे, 2 ऑपरेशन होगा। पहला रजिस्टर का एड्रेस, दूसरे का जो पहला होगा वो हमारा डेस्टिनेशन होगा, दूसरा सोर्स होगा। RD मीन्स डेस्टिनेशन, RS मीन्स सोर्स। मीन्स मान लीजिए जैसे हम लोगों को 8085 माइक्रो कंट्रोलर में 2000 एड्रेस पे कुछ वैल्यू रखा हुआ है, उसे हम लोग लाना है 2001 में। तो 2001 हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन, 2000 हो जाएगा हमारा सोर्स। मीन्स हमें 2000 से किसी वैल्यू को उठाकर 2001 में डालना है। तो इस तरह से यदि हम लोगों को कॉपी करना है तो वो हो जाएगा मूव ऑपरेशन। जब हम लोग मूव ऑपरेशन लगवाएंगे तो वो 1 बाइट ही वहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे M साइकिल और T स्टेट क्या है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ M साइकिल और T स्टेट के बारे में। M साइकिल बेसिकली क्या होता है, मशीन साइकिल होता है फुल फॉर्म। बेसिकली M साइकिल या मशीन साइकिल होता है क्या है, बेसिकली इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग द मेमोरी डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस। और T स्टेट क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स जो डेफिनेशन होता है M स्टेट का, इसके अलावा जो 1 टाइम पीरियड होता है ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इस टाइम पीरियड को हम लोग T स्टेट कहते हैं। तो ये सभी बेसिक डेफिनेशन हो गया M साइकिल का एंड T स्टेट का। नाउ कम टू आवर पॉइंट कि हमारा ऑपकोड और कमांड क्या क्या होता है। तो पहला हो गया मूव, मीन्स हम लोग मूव करवाएंगे किसी डाटा को किसी एक जगह से दूसरे जगह पे। दूसरा होता है MVI, दैट इज मूव इमीडिएट, 8 बिट का ये होता है। इसमें हम लोग रजिस्टर के थ्रू भी करवा सकते हैं, कोई डाटा हो सकता है, मेमोरी डाटा हो सकता है, ये सभी चीज़ होते हैं। 2 बाइट पे यह काम करता है। उसके अलावा ये सभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इन 1 या 2 क्वेश्चंस में T स्टेट निकालना होता है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा कमांड होता है LXI स्टैंड्स फॉर लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। मीन्स हम लोगों को डायरेक्ट अगर वैल्यू दिया रहेगा रजिस्टर पेयर में, तो हम लोग डायरेक्टली उसको अगर लोड करना है तो हम लोग LXI का यूज़ करेंगे, जो रजिस्टर पेयर में काम करता है। यहाँ पे क्लियर इसके नाम से रजिस्टर पेयर, तो ये रजिस्टर पेयर। तीसरा आता है S, चौथा आता है
STA मीन्स स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, मीन्स यदि हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है किसी एक एड्रेस पे, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है, यदि हम लोगों को उस वैल्यू को डायरेक्टली हम लोगों को एक्यूमुलेटर में लोड करवाना हो, स्टोर करवाना हो, तो इन दैट केस वी विल यूज STA कमांड। इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू कहीं और रहेगा, जो भी एड्रेस दिया रहेगा, वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में हमारा स्टोर हो जाएगा। ये 16 बिट का ऑपरेशन होता है, इसमें 16 बिट ऑपरेंड काम करता है। इसके अलावा होता है LDA लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। ये भी उसी तरह, इसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, इसमें वैल्यू को हम लोग लोड करवाते हैं। लोड करवाने के बाद क्या होता है, उसमें सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। स्टोर में हम लोग बेसिकली वैल्यू को उठा के वहाँ रख दिए, पर लोड में हम लोग वहाँ से किसी दो जगह से वैल्यू को लोड करवाना होता है। तो जब हम लोगों को एक्यूमुलेटर में वैल्यू लोड करना होता है तो हम लोग LDA का इस्तेमाल करते हैं। यह भी 16 बिट एड्रेस होता है। चौथा होता है, उसके नेक्स्ट होता है LHLD, दैट इज लोड HL पेयर रजिस्टर डायरेक्ट। मीन्स हम लोग जो भी वैल्यू को डायरेक्टली एड्रेस दिया रहेगा, वहाँ से जो भी वैल्यू हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करेंगे वो डायरेक्ट HL पेयर में चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे पेयर यूज़ हो रहा है तो वो 16 बिट एड्रेस ही होगा, क्योंकि एक हमारा जो रजिस्टर होता है वो 8 बिट को स्टोर करता है, तो यही पेयर रहते हैं 16 बिट एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये हमारे पहले 6 ऑपरेशन होगा डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप के। सातवां होता है SHLD स्टोर HL रजिस्टर पेयर। उसमें हम लोग लोड करवा रहे थे, अब हम लोगों को कोई वैल्यू कहीं से रिसीव करके इंपोर्ट करके उसमें स्टोर कर देना है सिंपली, तो हम लोग SHLD को स्टोर करेंगे। जैसे मान लो कि 2 ऑपरेशन हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करवा लिया, अब जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम लोगों को HL पेयर में स्टोर करवाना है, तो हम लोग ये करवाएंगे। और यदि हम लोगों को कोई वैल्यू हमें पता है, HL पेयर से उस वैल्यू को हम लोग को लोड करना है, HL पेयर में वो वैल्यू को, किसी एक वैल्यू को लोड करना है, तो हम लोग वो लोड वाला फंक्शन देखेंगे, ऑपकोड देखेंगे। स्टोर करने के लिए हम लोग SHLD का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी रजिस्टर पेयर यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी 16 बिट एड्रेस। उसके बाद आता है STAX मीन्स स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, यानी हम लोग डायरेक्ट किसी रजिस्टर पेयर से उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी मेमोरी के उसके एड्रेस में जाएंगे, वहाँ से डाटा को इंपोर्ट करेंगे, फिर हम लोग स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर में। ये भी रजिस्टर पेयर, इसका जो ऑपरेंड होता है वो रजिस्टर पेयर होता है। उसके बाद आता है LDAX मीन्स लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। सेम उसी तरह जैसे स्टोर हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग लोड करवा रहे हैं, यह भी रजिस्टर पेयर में होगा। फाइनल जो लास्ट ऑपकोड होता है डाटा ट्रांसफर का, दैट इज XCHG, दैट इज एक्सचेंज H&L विद D and E। जैसे हम लोगों को पता है जितने भी रजिस्टर पेयर होते हैं वो ग्रुप में आ सकते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर अलग, BC एक साथ, DE एक साथ और HL एक साथ। तो यदि हम लोगों को HL में जो भी वैल्यू रखा हुआ है उसको DE पेयर के साथ यदि एक्सचेंज करना हो, देन वी विल यूज XCHG कमांड। तो ये कमांड हो गया, आखिरी कमांड था डाटा ट्रांसफर ग्रुप का। नेक्स्ट कमांड आता है अर्थमेटिक ग्रुप। अर्थमेटिक ग्रुप में हम लोग देखते हैं, पहला आता है ऐड। तो ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर। यदि हम लोग ऐड ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो भी, जैसे मान लो हम लोगों को देना है ऐड B, तो B में जो भी डाटा होगा वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाएगा और वो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो ये ऐड ऑपरेशन हो गया। ADI क्या होता है, ऐड इमीडिएट एक्यूमुलेटर। जैसे हम लोग यहाँ पे B दिए तो B रजिस्टर हो गया, तो रजिस्टर के हर एक डाटा को वो क्या करेगा, ऐड करेगा एक्यूमुलेटर के साथ और फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रहेगा। लेकिन ADI में बेसिकली क्या होगा, ADI उसके बाद यहाँ पे कमांड आएगा एक एड्रेस। इमीडिएट का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें एड्रेस पता है, हमें डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाना है, लोड करना है और उसको ऐड करवा देना है। तो हमें क्या हुआ, जैसे आप मान लो कि किसी एक घर को खोज रहे हो तो आपको पूरा मोहल्ले में खोजना पड़ेगा, फिर आपको वो घर मिलेगा, तो वो इनडायरेक्टली काम हो गया। और यदि मैं एक डायरेक्ट लोकेशन दे दूँ तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँचोगे, जो आपको काम है वो कर लोगे, तो वो हो गया इमीडिएट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसी तरह ADI क्या होगा, हमें यहाँ पे एड्रेस पता होगा, उस एड्रेस पे डायरेक्ट वहाँ से वैल्यू को हम लोग रिसीव करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्यूमुलेटर के साथ, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू होगा उसके साथ उसको ऐड करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। तो वो फंक्शन हो गया ADI का। नेक्स्ट आता है ADC, दैट इज ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर विद कैरी। यदि हम लोग ऐड करवा रहे हैं और कैरी जनरेट हो रहा है तो हम लोगों को ADC यूज करना पड़ेगा, और जो भी कैरी क्रिएट हो रहा है होने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गए अर्थमेटिक ग्रुप के पहले 3 ऑपकोड्स। चौथा होता है ACI मीन्स ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर विद कैरी। सिमिलरली उसी तरह हमें एक एड्रेस पता होगा, लेकिन उस एड्रेस से जब हम लोग सब ऐड करेंगे तो कुछ कैरी जनरेट होगा, तो उसके लिए हम लोग ACI को यूज़ करते हैं।
ये 8 बिट डाटा होता है, इसका जो ऑपरेंड होता है वो 8 बिट डाटा होता है। फिर आता है डैड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐड रजिस्टर्ड पेयर टू द HL पेयर। यदि हम लोगों को कोई भी रजिस्टर पेयर दिया हुआ, यदि वो BC है या DE है, उसको यदि हम लोग को HL पेयर में ऐड करवाना हो तो हम लोग डैड का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऐड रजिस्टर पेयर टू द HL पेयर, डेफिनेटली रजिस्टर पेयर होगा, 16 बिट एड्रेस यहाँ पे यूज होगा। ये हो गया एडिशन की बात। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम लोग ऑपकोड यूज करते हैं वो होता है SUB। SUB में डायरेक्टली क्या होता है, सब्ट्रैक्ट रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर। ऐड में जो भी एडिशन होता है वो एक्यूमुलेटर के साथ, SUB में जो भी रजिस्टर हम लोग यहाँ पे देंगे 8 बिट का, उसके साथ एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू होगा वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये एक 8 बिट रजिस्टर मेमोरी होता है, मीन्स 8 बिट एड्रेस का वो ऑपरेशन इस पर काम करता है। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट इमीडिएट करवाना है तो SUI यूज करेंगे, मीन्स एड्रेस पता होगा, डायरेक्टली वहाँ से जो भी वैल्यू हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्यूमुलेटर के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करके एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा देंगे। अब आता है SBB, मीन्स सब्ट्रैक्ट सोर्स एंड बोरो फ्रॉम एक्यूमुलेटर। जैसे वहाँ पे कैरी हो रहा था यहाँ पे बोरो हो रहा है, सिमिलरली उसी तरह बोरो होगा तो हम लोग SBB यूज करेंगे। अब SBI मीन्स सब्ट्रैक्ट इमीडिएट विद बोरो। यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बोरो लेने की जरूरत पड़ रही है तो इस केस में हम लोग SBI करेंगे। इमीडिएट मीन्स हमारा वहाँ पे एड्रेस हमें पता होगा, मेमोरी एड्रेस पता होगा, और उसमें यदि जो भी डाटा है उसको यदि हमें एक्यूमुलेटर के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और हमें पता है कि बोरो आ रहा है, इन दैट केस वी विल यूज SBI। अब आता है कुछ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में। यदि हम लोगों को एक रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करना है तो हम लोग INR यूज करते हैं। यदि एक से हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है तो INR। यदि हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है डाटा को मेमोरी में, यदि कोई डाटा पड़ा है मेमोरी में, लाइक 16 वैल्यू पड़ा है, उसको हमें 17 करना है, एक वैल्यू बढ़ाना है, तो हम लोग INR यूज करेंगे। वहाँ पे रजिस्टर यूज करेंगे, यहाँ पे मेमोरी यूज करेंगे। ठीक है, M यूज होता मीन्स मेमोरी का कोई एड्रेस होगा, उस पर डाटा होगा, वो एक इंक्रीज कर जाएगा। INX इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये INX देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। तो INX में बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे किसी एक एड्रेस का बात हो रहा था, यहाँ पे किसी एक रजिस्टर का बात हो रहा था, लेकिन इन दैट केस वी विल हैव टॉकिंग अबाउट रजिस्टर पेयर। तो INX में क्या होगा, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1 मीन्स रजिस्टर पेयर में जो भी वैल्यू होगा वो 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा। इंक्रीमेंट के बाद अब हमें डिक्रीमेंट करना है तो होता है DCR। सेम उसी तरह रजिस्टर को करना है तो DCR। यदि मेमोरी के किसी एक एड्रेस में किसी डाटा को इंक्रीमेंट करना है तो DCRM, और यदि हम लोगों को रजिस्टर पेयर को करना है तो DCX। किसी एक को याद कर लेना चाहिए, काफ़ी आसानी से याद हो जाता है। DCX मीन्स डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो तरह के ग्रुप को देख लिया, दैट इज डाटा ट्रांसफर ग्रुप और अरिथमेटिक ग्रुप। सो ये सभी आज के लेक्चर का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी बचे हुए ग्रुप्स को देखेंगे, जो कि हमारा लॉजिक ग्रुप, स्टैक ग्रुप, ब्रांच ग्रुप, ये सभी है। तो यदि आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप इस पार्ट को नोट कर लो, इस पेज के सभी पार्ट को वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हो। फिर आपको अगर नोट करना है तो आप इसमें जितने भी ऑपकोड हैं उसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। You can note it down if you want, and that is the last page that we have discussed today. So that's it for today lecture. Thanks for watching. यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।